सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आज़ाद उम्मीदवार होगा? आज़ाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूँगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता इन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने हकायक लिखे हैं। बाद अज़ां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। विफाकी काबीना ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी कर ली। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई ता सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा और विफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपये सब्सिडी देगी। ज़राए के मुताबिक माहाना 50 यूनिट वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार रखेगा और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रहेगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आज खुद इस पैकेज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी की 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फवाद चौधरी की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को समाअत की थी और वजारत दाखिला के नुमाइंदों को ज़ाती हैसियत में 9 जुलाई को तलब किया था। हुकूमत ने ISI को शहरियों को फ़ोन कॉल सुनने ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के ज़रिए दे दी। समरी के मुताबिक फ़ैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी के नामजद किए गए ऑफिसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत या इसको ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। खुफिया इदारे को मुश्तबा अफराद की फ़ोन कॉल्स में मुदाखलत का इख्तियार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू किया गया है। PTA ने तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी। PTA ने तमाम लाइसेंस होल्डरों को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत कर दी। विफाकी हुकूमत ने मुल्क की सलामती के पेश नज़र फ़ोन कॉल्स में मुदाखलत और ट्रेस करने का इख्तियार दिया गया है।